हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ पर मैं सीरीज़ में वीडियोस कर रही हूँ, तो ये है आपके लिए, यानी कि सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अगस्त 2021 का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है, कैसी एनर्जी रहेंगी और आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपके आसपास की एनर्जी कैसी रहेंगी और आपको उस एनर्जी के साथ कैसा काम करना चाहिए। ऑल अबाउट योर एनर्जीज एंड योर एक्शंस एंड डिवाइन गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं टैरो के थ्रू से आपके लिए क्या मैसेज एनर्जीज निकल के आ रही हैं जिसके साथ आपको डील करना चाहिए। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहने वाला है, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाइज मैं बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। अच्छे इंट्यूटिव वीडियोस को देखने के लिए बहुत अच्छे वीडियोस में लाने की कोशिश करती हूँ। कोई अगर सजेशंस भी ओह माय गॉड, कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो डेफिनेटली दीजिए, मैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हमारी रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अगस्त 2021 का महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सजिटेरियस, जस्टिस। ओके, ये जस्टिस आप खुद के साथ कर रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है आपकी जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल थॉट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। आप अपनी बात कहने के साथ साथ, ओके, 8 ऑफ कप्स, आप अपनी बात मनवाने के साथ साथ लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर क्लैरिटी दिखाई दे रही है आपके माइंड में, आपके थॉट्स में। ठीक है, द डेविल, वेरी नाइस। आप अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी मैं बोल सकती हूँ जंक खाना हो या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो, वहाँ से उस चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो और अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फिज़िकल बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो। काफ़ी हद तक मुझे यही दिखाई दे रही है, क्योंकि पास्ट में आपका जो भी मन कर रहा था आप कर रहे थे, जो आपको खुशी देती थी वो आप कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मुझे ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे फूल का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप मस्त मौला थे, कोई भी चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन ये अच्छी एनर्जी है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो केयर फ्री, केयरलेस नेचर बन जाता है। इसलिए आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और आपको फोकस होने की ज़रूरत है। अगर कुछ एंजॉय कर रहे थे, आपको लाइफ में कुछ भी एंजॉय कर रहे थे, उससे आपको आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ क्लैरिटी लानी है। यहाँ पर मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है कि आप अपने माइंड को, थॉट को, बॉडी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाले हो। आने वाले महीने में आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो ग्राउंडिंग है वो पीछे तो स्ट्रॉन्ग ही थी, लेकिन आप और आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पर आप करियर में बोल सकती हूँ, आप कोई करियर में आपको क्लैरिटी चाहिए, आप काम कर भी रहे हो उसके ऊपर और आप आगे बढ़ रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर अगस्त के महीने में आपके लिए ट्रैवल हो सकती है। कोई एग्ज़ाम की वजह से, कोई इंटरव्यू की वजह से आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर कहीं आप जहाँ पर अभी हो वहाँ से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 2 कार्ड मुझे शिफ्टिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है, ट्रैवल का कार्ड दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली अभी आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ से आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई ऑफिशियल काम हो सकती है, या फिर कोई यहाँ पर कुछ कोर्ट केसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हो। ओके, और देखते हैं कुछ कार्ड्स।
यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स को। तो डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में थे वो थोड़ा अप एंड डाउन की एनर्जी थी, आप श्योर नहीं थे, ओके। लेकिन आप श्योर हो कि, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस का ज़्यादा उतार चढ़ाव है, मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा ईगो में भी थे। यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपकी जो ईगो सेल्फ है, कभी अप एंड डाउन होती रहती थी, कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इसकी वजह से शायद आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन में आपको डाला गया है, तभी आपको पता चला है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो लाइफ में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर आप कोई करियर में कुछ गोल सेट किए हो तो उसके लिए आपको टाइम कंज्यूम करना चाहिए। जो टाइम वेस्ट कर रहे थे फ्रेंड्स के साथ हो, मोबाइल के साथ हो, तो उसको आपको पीछे छोड़ना है, क्योंकि वो चीज़ आपको पीछे खींच रही थी, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो आपको पता चलेगा अगस्त के महीने में क्या मुझ में कमी है, या फिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने करियर के तरफ, अपने फ्यूचर के तरफ और अच्छे से आगे बढ़ सकता हूँ। आपको क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है फ्यूचर में मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बोल रही है, जब आप इस छोटे एनर्जीज जो कि आपको नेगेटिव मेंटालिटी में रख रहे थे या फिर नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, वो चीज़ से आप जब बाहर निकलोगे, जजमेंट आप खुद के साथ करोगे, तभी आप अपने लाइफ में एक ग्राउंडिंग पर्सनालिटी में पहुँचोगे, जहाँ पर आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको तभी आपकी ग्राउंडिंग इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप पैशनेट हो अपने लाइफ में, अपने काम के लिए पैशनेट हो, लेकिन यहाँ पर कुछ तो लैक कर रहा है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। क्लियर होना है आपको बस, ओके। ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग में जो व्यूअर्स हैं उनको पता है लाइफ में क्या करना है, ओके। उनका जो पर्पस है लाइफ का वो भी पता है, उसके बावजूद वो थोड़े से, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, थोड़े से मस्त बोला पर्सनालिटी है और थोड़े से लेज़ी भी हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के महीने में आप इस लेज़ीनेस से बाहर निकल रहे हो। पता तो है आपको कि क्या करना है, लेकिन आप कर नहीं रहे थे। लेकिन इस महीने में आप करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने फिजिक के ऊपर और अपनी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर भी काम करोगे। काफ़ी हद तक आप उसमें सक्सेस हो सकते हो अगर आप काम कर रहे हो तो। और तभी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द टावर, ओके। तो उसके बाद आप जो नेगेटिव साइकिल में फंसे हुए थे गाइस, वहाँ से आप निकल सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है, अगर आप कोई पर्सनल इश्यूज से गुज़र रहे थे, कोई लॉस से गुज़र रहे थे, इसलिए आपकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है, तो आपको वहाँ से निकलना है और ख़ुद को हील करना है, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो। अगर कोई नेगेटिव मैं यहाँ पर बोलूँगी, सिचुएशन बोल सकती हूँ, यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशनशिप बोल सकती हूँ जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, वहाँ से आप श्योरली यहाँ पर बढ़े हो, आगे बढ़े हो और आपको जस्टिस चाहिए उस चीज़ में। और जस्टिस आप कब करोगे, जब आप वहाँ से मूव ऑन हो सकते हो। क्योंकि ये चीज़ ना, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा बांध के रख रहा था, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। आपको पता चलना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अगर ये रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ग्रो होने नहीं दे रहा था, अगर आप यहाँ पर आप लव लाइफ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इस सिचुएशन के कारण, तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। बार बार उस सिचुएशन में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉजिटिवनेस है, जो भी अट्रैक्शन है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप जाके लाइफ में ग्राउंडिंग हो सकते हो। क्योंकि ये एनर्जी आपको ग्राउंडिंग नहीं होने दे रही थी।
सेम आपकी जो करियर है, अगर करियर के परस्पेक्टिव में देखना चाहोगे तो करियर में भी आपको जो भी सिचुएशन, जो भी जॉब में थे वो आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर रहा था, आप उसके साथ खुश नहीं थे, तो वहाँ से अगर आप निकल रहे हो तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि मुझे एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला गया जो कि मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। अगर आपका कोई पैशन है जिसको आप प्रोफेशन में बदलना चाहते हो तो डेफिनेटली ये मौका है, अगस्त के महीने में आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे थे फिर भी कर नहीं पा रहे थे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपकी पैशन है उसके ऊपर आपको काम करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी सारी चीज़ जो नेगेटिव चीज़ उसको पीछे छोड़िए और अपनी पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोई हो सकता है, आपको डांस करना पसंद हो सकता है या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको वन में चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअल बन सकते हो, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे सकते हो और यहाँ पर पीछे जो भी छूट गया है उसको छोड़ना है, वहाँ से मूव ऑन होना है और अपने लाइफ का जो ट्रू पर्पस है उसको पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है अगस्त 2021 के लिए। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अगस्त 2021 में क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई ये पार्ट ऑफ योर लाइफ पाथ थी, आपके लाइफ पाथ में ही था कि ये आपके साथ हो, लेकिन वहाँ से जब आप निकल रहे हो तो अपने साथ जस्टिस कीजिए और आंख बंद करके कोई भी डिसीजन ना लेके आंख खोल के सोच समझ के आपको डिसीजंस लेना है, क्योंकि यहाँ पर 6वां नंबर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए आपको। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि अपने जो इमोशंस है, अपने जो ईगो है, ईगो सेल्फ को साइड में रख के अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। ओके, ज़्यादा फायरी नेचर के हैं आप। ओके, 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। ओके, यहाँ पर आपकी हार्ट चक्र भी बहुत ज़्यादा अनहील्ड है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर अपनी चक्रास को हील करना है तो डेफिनेटली तो टेम्पल पाथ यहाँ पर आपको बता रहा है आपके जो आपके सोल लेवल में जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके डिवाइन गाइड हो गए, आपके सोल फ्रेंड्स हो गए, वो आपको मदद करेंगे काफ़ी हद तक। बस आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। अपने हार्ट चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हो जिसके वजह से आपको डाउनलोड्स भी हो सकते हैं और आपको बहुत हद तक हील होंगे अपने हार्ट चक्र के साथ। आपकी सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपके सोल फीड क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे। द लाइट, उप्स, बहुत सारे कार्ड हैं, आई एम सॉरी गाइस, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपके सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है देखते हैं। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए अगस्त 2021 में क्या मैसेज है। ओके, द क्रम्बलिंग, व्हाट आर यू क्लिंजिंग इनटू। ओके, यहाँ पर भी मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है। आपको यही सोचना है, मैंने आपको क्या कहा था। ओह माय गॉड, इट्स सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टावर मोमेंट आया है। ओके फाइन, टावर मोमेंट आपके लाइफ में इसीलिए आया है कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है उसकी पहचान कराने के लिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में थे जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा था, टावर मोमेंट आया और आपको लगा कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन डिवाइन ने आपको बुरा बस सामने दिखाया, लेकिन पीछे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा छोड़ के जा रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर टावर मोमेंट का मतलब होता है कुछ एंडिंग हो रहा है और कुछ अच्छा स्टार्ट हो रहा है। टावर मोमेंट तभी आता है जब आप अपने इमोशंस के ऊपर, अपने एनर्जीज के ऊपर काम करना नहीं चाहते हो। तो डिवाइन का ये एक तरीका है आपको उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, आपको झंझोड़ कर रखेगा, उसके बाद आप हील्स हो सके कोई। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानोगे, जब आप टावर मूवमेंट के पीछे का जो दुनिया है उसको डिस्कवर करोगे, बाद में आपको पता चलेगी कि ये जो भी मेरे साथ हुआ, मेरे साथ अच्छा हुआ। बहुत ही डीप मैसेज है आपके लिए। माय गॉड, बहुत कुछ अच्छा है गाइस। जो भी पीछे छूट गया उसको भूल जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आपको
एक बहुत ही प्यारी सी दुनिया, बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव दुनिया आपकी वेट कर रही है। वॉरियर वुमन, ओके, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। आपको अपनी जो डीपेस्ट फीलिंग है, आपकी जो इनर सोल है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप बहुत हद तक क्लैरिटी में आ सकते हो। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे लिए नहीं था वो चला गया, और जो मेरे लिए सही है, जो अच्छा है, वो ही मेरे पास आएगा। ठीक है, वेरी नाइस कार्ड्स। आप एक वॉरियर हो। आप अगर टावर मोमेंट से गुजरे हो तो काफ़ी हद तक आप खुद को संभाले हो। अगर उस चीज़ में अभी भी आप थोड़ा थोड़ा सोच रहे हो कि अगर पास्ट में जो भी मेरे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, उस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, तो आपको वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। यहाँ पर आपको रेस्ट की ज़रूरत है। इतना कुछ होने के बाद आपकी जो मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर बोलूँगी टेंशन में आप हो, इसलिए आपको सोचना समझना कम है। आपको रेस्ट करना है और इस सिचुएशन से एक सोल लेवल में बाहर निकलना है, तभी आप हील हो सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक, टीचर। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवोशनल होने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी आपकी इंट्यूशन है बहुत हद तक क्लैरिटी में आएगी, और आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और आगे क्या होने वाला है। मिस्टिक हो सकते हो आप। यहाँ पर आपके जो गाइड्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके लिए टीचर की जो भूमिका है वो निभाएंगे और आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगे। बस आपको यही करना है, मेडिटेशन करना है, और अपने जो सोल टीचर्स हैं उनको इनवाइट करना है कि आपको गाइड करें। बस आपके हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान देना है, हील होना है, जो भी हो गया उसको भूल जाना है, और लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ ग्रो होना है। ओके, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, ये थी आपके लिए रीडिंग। अगस्त के महीने में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। अगर ये वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।